सबका साथ ले लो, साथ सबका साथ एक ही साथ चलाओ। देखिए, जहां तक आपने सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी कई बार बता रहे हो, दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार नहीं, नए साल में नए सब दूसरी बार आए। अब तक जो है कई बार, 8वीं बार आए और मिल्कीपुर में आए और 16 मंत्री लगे हैं। तो मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहां डिसीजन हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जिताकर इस क्षेत्र का विकास का रास्ता, इस क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा का रास्ता, शांति का रास्ता जो अवधेश प्रसाद ने कायम किया है, उसको उनके बेटे अजीत प्रसाद पूरा करेंगे। और उसी भावना के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद भारी वोटों से जीत करके इस एक रास्ता तय होगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता बनेगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। धन्यवाद। मिल्कीपुर चुनाव के लिए सपा कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बुलाए हुए, यहाँ की मीडिया पे विश्वास नहीं होता। ऐसा है, हमारे नेता ने कहा है ना, तो एक अच्छी नजरिया से कहा है। हमें अपने देश और प्रदेश की मीडिया पर भरोसा है, लेकिन अगर चूंकि ये क्षेत्र चुनाव तो मिल्कीपुर का है, अवधेश प्रसाद तो फैजाबाद से जीते, उत्तर प्रदेश की धरती जीते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती सुधरे, लेकिन ये चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है, देश विदेश में चर्चा हो रही ना, तो अच्छा है देश विदेश के लोग आवे तो अयोध्या का नाम और आगे बढ़ेगा। अयोध्या का सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम पूरे देश में जाएगा, अच्छी बात है। और ये जो बेईमानी करना चाहते हैं चुनाव में जो इन्होंने किया है चुनाव में, वो चुनाव में उसका पूरी तरह से पर्दा खुला रहेगा, फिर कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। और इस क्षेत्र की जनता, इस देश की सम्मानित मतदाता निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, बिना डर और दबाव के अपन मतदान करेंगे। जिस तरह बात किया जाए तो आपको दीप उत्सव में नहीं बुलाया गया था, लेकिन प्रारंभ में अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे आप? अगर मगर क्यों लगाते हो? मैंने अगर मगर नहीं पढ़ा है, न सीखा है, मैं सीधे चलना सीखा हूँ। जाएंगे आप? मैं सीधा चलना सीखा हूँ। अगर मगर डगर ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम साफ सुथरी बात करना चाहते हैं। हम 3 तिनका 9, 3 तिनका 14 नहीं पढ़े हैं। हम सीधा चलते हैं, सीधा बोलते हैं, साफ सुथरी बात करते हैं, और साफ सुथरी बात आएगी, देखा जाएगा। थैंक यू। कुंभ की बात करिए अगर जिसपे बात की जाए तो आपके जो अखिलेश जी कहते हैं कि कुंभ में जो है सभी को निमंत्रित कर रही है भाजपा, लेकिन लोग खुद अपने मन से जा रहे हैं, मतलब नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये कुंभ जो है महाकुंभ,
कोई नया आयोजन नहीं है, कोई नई प्रयोगशाला नहीं है। महाकुंभ का आयोजन बहुत दिनों से होता आ रहा है और हजारों साल तक महाकुंभ का आयोजन होता रहेगा। हमारी सरकार 4 बार इस सूबे में रही है। माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हम भी उनके साथ मंत्री रहे। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का बहुत शानदार आयोजन हुआ था। लाखों लाख श्रद्धालु आए थे, पूरे देश दुनिया में चर्चा हुआ था। राम की कृपा आपके पर है, राम जी कह रहे हैं आपके पूरे परिवार के नाम है? राम जी परिवार का नाम आप बता रहे थे, हाँ, बताइए क्या क्या नाम क्या कहना है? है, क्या क्या नाम है आपके परिवार के नाम से जुड़े हैं? राम नाम से नाम आप बता रहे थे। सुनो, मेरे बाबा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंडफादर, अब तो बच्चे दादा कहते हैं ना, लेकिन हम लोग बाबा कहते थे अपने ग्रैंडफादर को। तो मेरे ग्रैंडफादर का नाम था राम नेवल, ठीक, सुनो। मेरे पिताजी का नाम था, दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय दुखी राम। मेरे भाई का नाम था श्रद्धेय राम अवध। मेरे मामा का नाम था परशुराम। मेरे ससुर का नाम था राम सेवक। तो राममय है, राम सर तो है, लेकिन भाजपा में तो जितने नेता हैं, अगर 100 मनई के करोगे तो यक्को आदमी के नाम के साथ राम नहीं लगा है, एक भी नहीं। बड़ा मुश्किल से पाओगे कि भाजपा के जो नेता हैं, चाहे दिल्ली वाले बड़े बड़े नेता हुए, चाहे प्रदेश के बड़े बड़े नेता हों, छोटे नेता की बात हम नहीं करते। जिनका नाम है, चर्चा है, जिसको प्रदेश उदेश जानता है, शायद 2-1 चाहे हो जिनके नाम के आगे पीछे राम हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे बाबा से लेकर, पिता से लेकर, भाई, मामा से लेकर ससुर तक नाम राम का है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे रोए में है। हमारी विचारधारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है, उसको, राम की मर्यादा को केवल अयोध्या फैजाबाद में ही नहीं, पूरे देश में फैलाने का काम करूंगा। राम की मर्यादा को पुनः कायम करने का काम करूंगा।